ईश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पगला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 16 से 20 तक पद। इन पदों में प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को आपस में फूट डालने और प्रभु भोज या लॉर्ड सपर के समय गलत तरीके से व्यवहार करने पर डांटता है। पौलुस बताते हैं कि उनकी सभाएं भले के बजाय बुरे असर डाल रही है क्योंकि वे एकदा खो चुका है। 16 से 20 तक पदों को विचार करने पर 16 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। 16 पद, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं को ऐसी रीति है। यहाँ पर 16 पद में पौलुस बताता है कि किसी को इस बात पर वाद विवाद करना है तो ना तो हमारी और ना ही परमेश्वर की कलीसियाओं में ऐसी कोई और रीति है। वह बहस को ख़त्म करना चाहते हैं। उसी विषय पर आधार है जो पुरुष और स्त्री के संबंध में। क्या स्वाभाविक रीति में भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उनके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है। तो बाल रखने के संबंध में, उनका सिर ओढ़ने के संबंध में, यह सब बातों को बताने के बाद में पौलुस ने बताता है यदि कोई विवाद करना चाहता है तो ये जानने की ना हमारी और ना परमेश्वर का कलीसिया की ऐसी रीति है। फिर 17वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। ये 17 पद में पौलुस कहता है आराधना की बुरी स्थिति को। पौलुस आगे की बातों को बताते हैं कि साफ कहता है कि जब वे एक साथ मिलते हैं तो इससे उनका भला नहीं बल्कि बुरा होता। कितने दुखित बात है कि प्रभु का लोग परमेश्वर को आराधना करने के लिए इकट्ठा होता है। वहाँ पर अच्छा संगति होना चाहिए, आपसी प्रेम होना चाहिए और प्रभु को एक साथ मिलकर आराधना करना चाहिए। लेकिन दुखित बात है कुरिन्थ की कलीसियाओं में कई बार इकट्ठे होने से पौलुस बताता है इससे भला नहीं बल्कि बुरा होता। हमारा जीवन को भी परख कर देखे, हमारा कलीसिया का जीवन को परख कर देखे, उसमें हम इकट्ठे होने से भलाई हो रहा है कि बुराई हो रहा है। 18 पद में पौलुस ने बताता है क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है और मैं कुछ प्रतीति करता हूँ। एक बार पौलुस क्या कहते हैं 18 पद में, कलीसिया में फूट। उसे खबर मिलती है कि जब वे कलीसिया में एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच फूट या दल बदल डिविशन होती है। वह इस बात पर विश्वास करता है कि कुछ हद तक ये सच भी होगा। यहाँ पर पौलुस कहता है एक खबर मिलता है उनको कि कलीसिया में फूट होता है। प्यारे भाइयों बहनों, एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, फूट डालने वाला शैतान का काम है। प्रभु के लोगों के बीच में, जो प्रेम के बीच में, संगति के बीच में फूट डालना शैतान का काम है। कुछ लोग वैसे ही करता है। पौलुस बताते हैं आपका बीच में ऐसा हो रहा। 19 पद में पौलुस बताता है क्योंकि विदर्भ भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाए। कभी कभी फूट होना, विवाद होना जो जरूरी है बताता है ताकि जो लोग खरे निकले वो जानने के लिए, प्रकट होने के लिए इसका
ज़रूरत है वही बताता है, दल का होना। पौलुस कहता है कि तुम्हें दल या फ्रैक्शन भी होना चाहिए ताकि जो लोग खरे और पक्के साबित हो वे सबके सामने आ सके। प्यारे भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 20वां पद में पौलुस कहता है, सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। ये दुखित बात जो पौलुस ने बता रहा है कि प्रभु भोज का अपमान हो रहा है। जब तुम एक जगह पर मिलते हो तो ये प्रभु भोज को खाना नहीं हुआ। वे लोग प्रभु के भोज के नाम पर केवल अपना अपना खाना खाते। पगला शताब्दी में इसी प्रकार होता था रोज, लेकिन आज सप्ताह का पहला दिन प्रभु भोज हो रहा। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु भोज को जो आदर देने का बात है, जो प्रभु ने याद करने का दीदी में हमें दिया है, वो आदर के साथ होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन में हमारा कलीसिया में किस तरह का प्रभु भोज को आदर हो रहा, अपने आप को परख कर देखे प्रभु सहायता करे। स्वर्गीय पिता इस वचनों के अनुसार हमारा व्यक्तिगत जीवन और कलीसिया का जीवन परख कर देखने में मदद कर। यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन।